हमने और मैंने आज ये फैसला लिया है कि ये हमारा आज से मैं इस्लाम पार्टी के सभी ओहदे और इस्लाम पार्टी से जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं हमा वक्त जो है शेख रशीद साहब से लेकर उनसे जुड़ा हुआ था, 2 बार कारपोरेटर रहा, अल्लाह के करम से 1 बार स्कूल बोर्ड का मेंबर था। मेरी जितनी बिसात मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद ये है कि हम इस्लाम पार्टी से, मैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, मगर जिस तरीके से इतने दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है और जो आवाम में तजब्जुब है उसको ध्यान में रखते हुए हमने और मैंने आज ये फैसला लिया है कि ये हमारा आज से मैं इस्लाम पार्टी के सभी ओहदे और इस्लाम पार्टी से जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और हमारा ये दफ्तर जो है इस्लाम पार्टी की जो ये बोर्ड लगा हुआ है अब हम इसको हटाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमा वक्त जो है शेख रशीद साहब से लेकर उनसे जुड़ा हुआ था, 2 बार कारपोरेटर रहा, अल्लाह के करम से 1 बार स्कूल बोर्ड का मेंबर था। मेरी जितनी बिसात थी उतना मैंने काम किया, मगर मेरे टिकट को लेकर के इतना इंतज़ार और इतनी चौकसी और इतना सर्वे किया जा रहा है, मुझे अभी उस पर कुछ नहीं बोलना है। उस पर वक्त आने पर मैं बिल्कुल बताऊंगा कि सर्वे करने वाले जो है वो अगर अभी उस पर मैं बात करूं तो वो अभी बेजा बात हो जाएगी। जो सर्वे कर रहे थे वो उनका खुद का सर्वे करा ले तो उनको खुद उनकी औकात समझ में आ जाएंगी कि क्या है। मगर मैं आज जो है आप लोगों को एक बात कह देता हूं कि आसिफ शेख रशीद साहब भी इसी वार्ड से बिन विरोध चुन करके गए और सब काम मैं ही देखा। वो कितनी बार वार्ड के अंदर आए ये वार्ड की आवाम जानती है। जब सर्वे होगा तो उसका भी सर्वे होना चाहिए। लेकिन एक मैं समाजवादी पार्टी के साथ जो है रुकनी कमेटी थी और इस्लाम पार्टी के साथ रुकनी कमेटी में मैं एक था और मेरे टिकट को लेकर इतना तजब्जुब और इतना इंतजार ये मुझे जरा अच्छा नहीं लगा, मुझे इस बात से गवारा नहीं हुआ। इसलिए आज हम सभी पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। कार्यालय से हमने उनका जो है बैनर उतार लिया है और बाहर का भी बैनर उतार लेंगे और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं मेरे वार्ड की आवाम से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे सरपरस्तों से, मेरी माँ और बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से कोई एक अच्छा मशवरा करके आगे का लाए अमल तय करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात बता दूं कि इलेक्शन हर हाल में लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे। जीत और हार अल्लाह की बात है, अल्लाह तरफ की बात है कि वो किसी को इज्जत देता है तो किसी को जिल्लत। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमने लोगों के और आवाम की खिदमत के काम किए हैं। ये जो भी हमने काम किए हैं इसको लेकर के हम आगे जाएंगे और आवाम की राय के साथ कोई एक अच्छा लाए अमल तय करेंगे। आप सभी लोगों को इसी मकसद के लिए बुलाना हुआ। मैं सब और आप सब लोग आए, मैं आप लोगों का, मेरे जो जिम्मेदार, मेरे जो सरपरस्त है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जल्दबाजी तो नहीं की है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तो हुआ नहीं पार्टी की। ये बात आपकी बराबर है, मगर जितना इंतजार मेरी सीट को लेकर के हुआ ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती महसूस हो रही है कि इतना इंतजार मेरी सीट के लिए हो रहा है। नहीं, मगर मैं जो था
इन्होंने दूसरे पैनलों में भी एक एक सीट का तो अनाउंसमेंट किया, मेरा भी तो कर सकते थे ना। कल रात तक के आपके यहाँ पर एक मीटिंग हुई, अच्छी खासी मीटिंग हुई, एक रैली निकली, बड़ी तादाद में रैली थी। तो और कल रात में यहाँ पे एक मीटिंग हुई और आज आप ये फैसले ले रहे थे, क्या आपको किसी जिम्मेदार ने आकर ये बोला है क्या कि आपका टिकट कितना? मैं आपको ये बात बता दूं कि इतना जो इंतजार हुआ, मैंने आसिफ शेख रशीद साहब को मेरी तबीयत का हवाला देते हुए उनको फोन पे बोल दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं, आप अपने हिसाब से कोई उम्मीदवार देख लेना। मगर उन्होंने कहा कि मैं लतीफ भाई से बात करता हूं और वो हमारे घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने कहा कि सलीम भाई तुम्हारी सीट रिजर्व है, ये आज से 12 या 13 दिन पहले की बात है। तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो मैंने उस वक्त उनको फोन करके जो है कह दिया था कि मैं जरा मेरी तबीयत नासाज भी चल रही है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ। क्यों आकर के फिर उन्होंने हमारे घर पे लतीफ भाई के सामने ये बात की कि जो है इनकी सीट रिजर्व है और आगे आगे मैं जो है फैसला लेने वाला हूँ। और उसके बाद से 15 दिन के इंतजार के बाद अगर वो दूसरे वार्ड में एक एक सीट के अनाउंस कर सकते तो वार्ड नंबर 8 में मेरा अनाउंस करने में क्या दिक्कत थी उनको? अगर आप इस्लाम पार्टी से छोड़ने का ऐलान करते तो क्या एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं ये फैसला कल मेरी वार्ड की आवाम के साथ बैठने के बाद लूंगा, मगर मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। आपने कहा कि जो लोग दौर कर रहे थे, जो सर्वे कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह मतलब आपके खिलाफ है की? मुझे वो सर्वे करने वालों पे और वो रिपोर्ट पर भी कोई बात आज बोलना नहीं है, ये तो सब लीडर के हक में होता है। आप लोगों के सामने भी मेरे काम आया है और आप सब लोग भी देखिए, मेरी वार्ड की आवाम ने भी देखा है। तो मुझे अब इस पे जिन्होंने सर्वे किया है अब ये उनका सर्वे वही जाने, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कल तो अगर अनाउंसमेंट हो जाता है आपके टिकट का इस्लाम पार्टी से, तो झंडा वापस अब आज जो है हमने हमारा फैसला आज ले लिया है। अगर अब ऐलान मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज हमने हमारा फैसला जो है वो ले लिया है। इतने दिन के इंतजार के बाद हम जितना इंतजार करना था उतना इंतजार कर चुके थे, अब हमने हमारा फैसला ले लिया है। मैं कह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि हमने हमारा फैसला ले लिया है, ये जवाब है मेरा। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने हमारा फैसला ले लिया है, ये आपके सवाल का जवाब है मेरा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम